शिखा का ब्याह झांसी के कपड़ा व्यवसायी हीरालाल जी के बेटे समीर से हुआ था। उसके ससुर हीरालाल जी और पति समीर दोनों मिलकर व्यवसाय चलाते थे। ससुराल वाले बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन धन धान की कोई कमी भी नहीं थी। ब्याह के कुछ दिनों बाद ही शिखा को समझ में आ गया था कि परिवार में सासू माँ उर्मिला जी की ही तूती बोलती है। अगर ससुराल में बसना है तो सासू माँ की आज्ञा का पालन करना ही होगा। शिखा की एक प्यारी सी ननद भी थी। हम उम्र होने के कारण शिखा और वो दोनों जल्द ही दोस्त बन गए थे। शिखा का पति दिन भर दुकान पर रहता और शिखा घर के काम खत्म कर ननद के साथ गप्पे लड़ाती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक शिखा की बुआ सास रश्मि के लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता लेकर आई। लड़के के पिता सेठ सुंदरलाल जी भी कपड़े के व्यवसायी ही थे, लेकिन उनके पास शहर में कपड़ों के कई बड़े बड़े शोरूम थे। वो झांसी के अमीरों में से एक थे। सारा झांसी शहर सेठ सुंदरलाल के शख्सियत से प्रभावित था। ऐसे में रश्मि के लिए उनके बेटे का रिश्ता आना अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा था। शिखा की सासू माँ उर्मिला जी की खुशी का ठिकाना न था। उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो शिखा को बुआ की खातिरदारी में लगाकर खुद हीरालाल जी और समीर को फ़ोन कर ये खुशखबरी सुनाने लगी। हीरालाल जी और समीर ने तो सेठ सुंदरलाल के नाम सुनते ही फ़ोन पर ही शादी के लिए अपनी सहमति दे दिया। उनकी सहमति मिलते ही उर्मिला जी रसोई से जाकर पेड़ा ले आई और सबका मुंह मीठा कराने लगी। उर्मिला जी जब शिखा को पेड़ा खिलाने गई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। तब उर्मिला जी ने उसे घूरते हुए कहा, बहू, तेरी ननद का बड़े घर में ब्याह होने जा रहा है। इस बात से तुझे जलन हो रही है क्या? जो शक्ल पर 12 बज रहे हैं। अपनी ननद के लिए खुशी नहीं हुई? मम्मी जी, रश्मि मेरी बहन जैसी है, मुझे उसके लिए जलन क्यों होगी? लेकिन मुझे खुशी से ज़्यादा डर लग रहा है। इतने बड़े घर का रिश्ता सामने से चल कर आया है, कोई न कोई बात तो ज़रूर होगी। सोचने वाली बात है कि सेठ सुंदरलाल जी के बेटे को एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता था, फिर भी उन्होंने हमारी रश्मि को क्यों चुना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बेटे में कोई खोट है? शिखा ने संदेह व्यक्त करते हुए अपने मन की बात को कहा। शिखा बहू, इस रिश्ते पर जरा भी संदेह मत करो, क्योंकि सेठ सुंदरलाल जी का शुद्ध आचरण और शालीन व्यवहार पूरे झांसी में मशहूर है। उनकी पत्नी भी उतनी ही सौम्य स्वभाव की है। बड़े होने का जरा भी घमंड नहीं होए उन लोगों को। सेठ सुंदरलाल जी के यहाँ तुम्हारे फूफा ससुर का उठना बैठना है, इसलिए वो सुंदरलाल जी के परिवार को बहुत नज़दीक से जानते हैं। तेरे फूफा ससुर की बात पर ही उन्होंने रश्मि के लिए अपने बेटे का रिश्ता भिजवाया है। उर्मिला जी के बोलने से पहले ही शिखा की बुआ सास बोल पड़ी। फूफा जी जब सुंदरलाल जी के इतने करीबी है तो लड़का देखने में कैसा है, क्या करता है, कैसे स्वभाव का है, ये सब तो जानते ही होंगे। शिखा ने बुआ सास से धड़ाधड़ कई सारे सवाल कर लिए। लड़का तो तेरे फूफा ससुर ने नहीं देखा है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो जयपुर में व्यवसाय करता है। रही बात शक्ल सूरत और स्वभाव की, तो इस मामले में बच्चे अक्सर अपनी माँ पर ही जाते हैं और सुंदरलाल जी की शक्ल सूरत
और स्वभाव के बारे में तो पहले ही बता दिया है। शिखा की बुआ सास बोली, बस कर बहू, कितना जासूसी कर रही है। इतने भले लोगों के घर में तो आंख बंद कर रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। शाम में तेरे ससुर और समीर के आते ही इस पर बात होगी और कल ही उन्हें सुंदर लाल जी के घर भेजकर रिश्ते की मंजूरी दिलवा दूंगी। उर्मिला जी ने शिखा को डांट कर चुप कराते हुए अपना फैसला सुना दिया। शिखा चुप होकर रात के खाने की तैयारी करने चली गई, लेकिन उसके मन से संदेह खत्म नहीं हुआ। रात में समीर और हीरालाल जी के घर आते ही उर्मिला जी ने सबसे पहले रश्मि की शादी की बात ही छेड़ी। खाने की टेबल पर सबने मिलकर अगले दिन सुंदर लाल जी के यहाँ जाकर रिश्ता पक्का करने का सारा प्लान बना लिया। रिश्ते के लिए सुंदर लाल जी की तो पहले से ही हाँ थी, इसलिए आनन फानन में शादी की तैयारी शुरू हो गई। शिखा ने अपने पति को भी लाख समझाया, लेकिन सुंदर लाल जी के धन दौलत और शोहरत ने सबको गूंगा बहरा बना दिया था। 10 दिनों के अंदर ही रश्मि की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई और वह विदा होकर सुंदर लाल जी के घर पहुंच गई। रश्मि के ब्याह के बाद उर्मिला जी की अकड़ और बढ़ गई थी। नाते रिश्तेदारों से सिर्फ बेटी के ससुराल का बखान करती रहती थी, लेकिन शिखा को रश्मि की चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि जब से रश्मि विदा होकर गई थी उससे अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। शिखा जब भी उसके पति के बारे में पूछती तो वह कभी रश्मों और कभी आसपास किसी की मौजूदगी का बहाना बनाकर फ़ोन रख देती। रश्मि ने अपने रिश्ते की सच्चाई घर वालों से छुपाने की लाख कोशिश की, पर सच को छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। दोस्तों, क्या है रश्मि के रिश्तों की सच्चाई? क्या रश्मि अपने ससुराल में खुश थी या फिर उसके साथ धोखा हुआ है? जानने के लिए मेरे कहानी के दूसरे भाग का इंतज़ार करिए। जल्दी ही मैं अपनी कहानी के दूसरे भाग के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगी। इसी तरह की अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।